हाँ बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग काउंट करेंगे मेनली द शॉर्ट ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर आयन। तो हेडिंग डालना बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन। एक बात सुन लीजिए बेटा, आप जब वेरियस कोचिंग के नोट्स देखेंगे या वेरियस टीचर्स जो यूट्यूब पर हैं, सब फार्मूले बताएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के। फार्मूला एक, आप इमीडिएट हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। बेटा मैं ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल डिफरेंट है, आ रहा है समझ में। इसमें आप इमीडिएटली हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे, और यदि आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हो तो आप स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, इस बात को याद रखिए। तो बेटा इमीडिएटली हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए कोई मॉलिक्यूल हो या आयन हो, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन, हाइब्रिडाइजेशन की एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़े हैं। वही प्रोसेस से अब हम लोग शॉर्टकट मेथड पे आएंगे बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। और ये जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप उस मॉलिक्यूल में दूसरे कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हो। हाउ मेनी लोन पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर काउंट कर सकते हो, हाउ मेनी कोवेलेंट, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कर सकते हो, वो पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा काउंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें काउंट कर सकते हो। तो बेटे जो मेरी मेथड है ये कोई फार्मूला नहीं है, जो ब्रॉड मेथड हम लोग डिटेल स्टडी किए उसी का एक शॉर्टकट फॉर्म है, समझ में आ रहा है, जो आपकी प्रैक्टिस से इमीडिएट 1 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा। तो बेटा कुछ स्टेप्स हैं यहाँ। फर्स्ट सिलेक्ट, लिखना मत अभी, समझना। फर्स्ट सिलेक्ट सेंटर एटम, पहले क्या सिलेक्ट करना है बेटा आपको। और हम लोग जब डिटेल स्टडी का ब्रॉड मेथड पढ़ रहे थे तो भी सेंटर एटम पहले सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में बेटा रिटर्न वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, ठीक है। गिव इलेक्ट्रॉन टू गिव रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, गिव रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू सराउंडिंग एटम, तो मैं कोई हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के वेरियस फार्मूले हैं बेटा आपकी वेरियस राइटर की बुक्स में, वेरियस कोचिंग की नोट्सेस में, तो वो सब फार्मूले मैं आपको नहीं दूंगा। मेरी मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, गांव वाली मेथड, ओके। लेकिन इससे मल्टीपर्पज क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आ रहा है समझ में। तो बेटा पहली स्टेप क्या बेटा, फर्स्ट सिलेक्ट सेंटर एटम, रिटर्न वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, थर्ड गिव रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू सराउंडिंग एटम, ये स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ बेटा काउंट लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं बेटा, अनबाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं भाई, आपने लोन पेयर पढ़े हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर क्या है, अनबाइंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, ओके। काउंट लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट कर रहे हैं बेटा, काउंट लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड, यही काउंट कर रहे थे हम लोग जब ब्रॉड मेथड पढ़े थे हम लोगों ने, ओके। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकेंड में आपसे बनेगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है बेटा, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो आपको मालूम है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है। तो क्या बेटा, पाई बॉन्ड नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो एक जनरल चीजें हैं
और बेटे जो चार्ट हमने तैयार किए हैं डिटेल स्टडी करके sp से लेकर sp3d3 तक वेरियस हाइब्रिडाइजेशन में वेरियस स्ट्रक्चर शेप एंड ज्योमेट्री, वो चार्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट होना, ओनली फॉर नॉट 11th। आ रहा है समझ में बेटा? तो चलते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करें आप। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अपना मॉलिक्यूल है सपोज PCl5 है ना बेटा। इसमें क्या काउंट करना है हमें? हाइब्रिडाइजेशन, फिर स्ट्रक्चर शेप एंड ज्योमेट्री। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या चॉइस करेंगे बेटा आप? सेंटर एटम। कौन है बेटा? फास्फोरस। फिर क्या? रिटर्न वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5u। सीधे लिख दिया आपने। आ रहा है समझ में? ओके। फिर ये Cl5 क्या है बेटा? सराउंडिंग एटम्स। क्या है भाई? ये सराउंडिंग एटम है, ध्यान देना बेटा। सेंटर एटम, इसके आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लिएगा 5u। और फिर बेटा सराउंडिंग एटम कौन है बेटा? क्लोरीन। हेलोजन है ना। हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है बेटा? 7। तो इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? केवल 1। पता है ना? तो इसको आप 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए। ये देखो बेटा 2 एटम के बिटवीन है सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बिटवीन है सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बिटवीन है सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बिटवीन है सिंगल बॉन्ड। तो कौन से बॉन्ड है बेटा? सिग्मा 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 सिग्मा। ओके ओके। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की काउंटिंग करेंगे। काउंट लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर। तो क्या सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर, अनबाइंडेड लोन पेयर है क्या बेटा? नहीं है। तो केवल कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने की जो शुरुआत होगी, जो स्टार्टिंग होगी, वो किससे होगी? एस से। तो हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट होते हैं ना भाई। तो ये यस वो नहीं होता है, आपको मालूम है। दिस पी 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 मैक्सिमम कितने होते हैं? 3। और ये अब क्या? डी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? विथ कंप्लीट 5u बॉन्ड पेयर। सिंपल, शॉर्टकट में आ गए। sp3d विथ कंप्लीट 5u बॉन्ड पेयर। तो अब आएंगे हम किसमें बेटा? जो चार्ट आपको हमने बना के दिए इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो sp3d कंप्लीट बॉन्ड पेयर के साथ है, तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। नहीं आया समझ में? चलो और करते हैं। चलिए बेटा SO2 मॉलिक्यूल है। अब देखो समझना, सेंटर एटम सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप का है बेटा। अरे NH2NP4 होता है ना, ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट है ना। ये सब हमने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ लिए थे कि पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटा? 6, 2, 4, 6। सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। ये डाल दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो उसे ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो ये देखिए बेटा, ये 2, 4, 6। अब इसके पास हो गए 8। ये भाई तू भी 2 ले। ओके। 2 एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड, 2 एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। और ये क्या है बेटा? एक लोन पेयर। अब देखना लोन क्या लिखा? काउंट लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ओके। एंड पाई बॉन्ड नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? तो आप हाइब्रिडाइजेशन की काउंटिंग करेंगे। अगर लोन पेयर सेंटर एटम पे आ रहा है बेटा, ध्यान दो, अगर लोन पेयर आ रहा है किस पर, तो हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने की शुरुआत लोन पेयर से करेंगे। और काउंटिंग किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? एस से। तो ये यस हुआ। ओके। ये क्या बेटा? सिग्मा पी। पाई को काउंट नहीं करना है, सेकेंड सिग्मा पी। सेंटर एटम पे एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। कौन से बॉन्ड पेयर? सिग्मा। पाई भी बॉन्ड पेयर है लेकिन नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। क्लियर? 1 सेकेंड में आएगा, अभी आपको प्रैक्टिस करना है बस। चलिए बेटा, ये CO3 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। सेंटर एटम कार्बन। तो sp2 हुआ और कंप्लीट बॉन्ड पे बेटा sp2 है यहाँ। SO2 को फिर से वापस आओ यहाँ। चलो 1 लोन पेयर और 2 कौन से बॉन्ड पेयर? पाई आल्सो बॉन्ड पेयर बट नॉट काउंट फॉर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है विथ 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। विशेप आएगा ना भाई, चार्ट दिमाग में होना। sp2 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर में स्ट्रक्चर है, शेप क्या होता है बेटा? वी शेप। इज दैट क्लियर? अब आता हो CO2 में करते हैं। चलिए बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड।
पर प्रैक्टिस देख लो अच्छे सब लोग। CO2 कार्बन आउटर मोस्ट सेल 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन NH2 होता है आउटर मोस्ट सेल का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसे कितने चाहिए बेटा 2, क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2। ओके, नहीं आया समझ में? क्यों 2 चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में क्या है 6, इसे भी कितने चाहिए बेटा 2। ये सब कौन से बॉन्ड है कोवेलेंट, ये सिग्मा ए पाई, ये सिग्मा ए पाई। क्या सेंटर एटम कार्बन पे कोई लोन पेयर आ रहा है अनबाइंडेड? नो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहां से यस, और ये क्या पी, sp है कंप्लीट बॉन्ड पेयर, तो क्या हो गया बेटा लीनियर। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, चलो हम लोग और काउंट करते हैं, NO2 में काउंट करते हैं। चलिए बेटा, किस में काउंट करें बेटा? NO2 में हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। देखो बेटा, अगर सेंटर एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम पे क्या आ रहा है बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। लोन पेयर आ रहा है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में आप काउंट करोगे। आ रहा है समझ में? और काउंट और प्रैक्टिस करते हैं, ये सब और बाद में करेंगे। चलो SF4 में काउंट करते हैं। सेंटर एटम कौन बेटा? सल्फर, आउटर मोस्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम कौन बेटा? फ्लोरीन, फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है भाई। ओके, पक्का? इसे कितना चाहिए हेलोजन को? 1 1 1 1। एक क्या है बेटा लोन पेयर, लोन पेयर काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और पूरे कौन से बॉन्ड है ये? सिग्मा, 2 एटम के बिटवीन सिंगल, 2 एटम के बिटवीन सिंगल, 2 एटम के बिटवीन सिंगल, तो spp एंड दिस D। P मैक्सिमम कितने बेटा 3। स्टार्ट किससे करोगे? S से, फिर किस पे जाओगे? P पर, P मैक्सिमम 3, फिर किस पे आएगा? D पर, तो sp3d विथ 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। sp3d हो गया यहां 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। सीसा शेप आ गया, ये नहीं आया समझ में? तो बेटा देखो इस मेथड से क्या फायदे हैं, देखो फार्मूले भी है हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के, वो मैं नहीं दे रहा हूं आपको। अब इस मेथड से काउंट करने से क्या फायदे? जैसे किसी मॉलिक्यूल में पूछा, जैसे बेटा SO2 में पूछ लिया आपको कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, तो 1 लोन पेयर और टोटल 4 बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर है ना यार, लेकिन पाई बॉन्ड पेयर को हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करते हैं हम लोग। तो कितने सिग्मा कितने पाई, तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई। देखो ये वाले भी क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं आया समझ में? आप सिग्मा पाई के भी नंबर काउंट कर लोगे, साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट कर लोगे। इज दैट क्लियर? क्या करना है आपको? सबसे पहले सेंटर एटम, उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिख दो, फिर सराउंडिंग एटम, आसपास सराउंडिंग एटम डाल दो, जिसको जितने रिक्वायर दे दीजिए आप, और सब बाइंडिंग करने के बाद किसको काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन में? लोन पेयर यदि आ रहा है तो, और लोन पेयर आ रहा है तो शुरुआत किससे करोगे? लोन पेयर से। और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो देखिए बेटा आप ये कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करें, ठीक है? चलो इनको ये वाली पूरी स्टेप लिख डालो, और ये कुछ एग्जाम्पल जल्दी फटाफट लिख डालो जल्दी। चलिए बेटा और प्रैक्टिस कर लीजिए, वेरियस मॉलिक्यूल पे कर सकते हैं हम लोग। चलिए IF3 मॉलिक्यूल है, या इसमें बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। सेंटर एटम बेटा आयोडीन, ओके है, आयोडीन हेलोजन है बेटा, आउटर मोस्ट सेल 7 इलेक्ट्रॉन 3 3 6 एंड दिस 7। ओके, सराउंडिंग एटम कौन है बेटा? फ्लोरीन। हेलोजन कितना चाहिए बेटा? 1। देखो सेंटर एटम अगर हेलोजन है तो वो हाइयर ऑक्टेंट हो सकता है, सेंटर एटम हाइयर ऑक्टेंट हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। लेकिन सराउंडिंग एटम नेवर हाइयर ऑक्टेंट। जैसे इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो इसको कितना चाहिए बेटा? 1। तो ये इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, देखिए अब हो गया ना। अरे खुद के 7 और ये 1 8 शेयरिंग वाला बॉन्ड है ना बेटा। लेकिन सेंटर एटम को आप हाइयर ऑक्टेंट कर सकते हैं, सराउंडिंग एटम को भी हाइयर ऑक्टेंट नहीं। हेलोजन कितना चाहिए बेटा? 1। दिस 1 कितने लोन पेयर आए अब? अरे देखिए आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 लोन पेयर आ गए अब। इज दैट क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्टिंग किससे करेंगे? S से। लोन पेयर का S P P P P S P P D, P मैक्सिमम 3, तो क्या हुआ बेटा?
sp3d विथ 2 लोन पेयर एंड बोलो बेटा 3 बॉन्ड पेयर। टी शेप आ गया, आ रहा है समझ में? ऐसे काउंट करना है। और देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स। चले SO3 है बेटा, सेंटर एटम सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6, सराउंडिंग एटम ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, आ रहा है समझ में? ये डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, दिस पाई, दिस सिग्मा, दिस पाई, दिस सिग्मा, आ रहा है समझ में? तो क्या हुआ बेटा spp, sp2 हुआ, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, तो sp2 विथ कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर। तो क्या आ गया बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। आ रहा है समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? कंफर्म? सबसे पहले सेंटर एटम वही कर रहे हैं हम लोग बार बार। सेंटर एटम पे लोन पेयर आ रहा है तो उसे काउंट करेंगे, और जो लोन पेयर आ रहा है तो स्टार्टिंग किससे करेंगे काउंटिंग की? लोन पेयर से। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। अब किस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल डिसाइड कर देंगे। 6 है तो 2 चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 चाहिए। आ रहा है बेटा समझ में? और काउंट करते हैं भाई, XeF4 में काउंट करते हैं। चले बेटा, जिनॉन सेंटर एटम, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? ऑक्टेन कंप्लीट है ऑलरेडी। ओके, सराउंडिंग एटम कौन है बेटा? फ्लोरीन, कितने बेटा? 4। ये क्या है बेटा? 2 लोन पेयर, sp,p,p,d, d, d मैक्सिमम 3 हो सकते ना? d तो 5 ऑर्बिटल, लेकिन sp3 d3 मैक्सिमम है आपका, तो d3 तो हुआ नहीं यहाँ। तो क्या बेटा? sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। बोलो स्क्वायर प्लेनर। आएगा ना? उसे फिर किससे मैच करना है बेटा आपको? जो आपने चार्ट बनाया है उससे मैच कर लिए किस कंडीशन में आ रहा है। चलिए बेटा, और XeO2F2 एक मॉलिक्यूल है, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। क्या बेटा? जिनॉन एक मॉलिक्यूल है, इसमें आपको काउंट करना है क्या? हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड शेप, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सब चीज काउंट हो रहे ना इससे। तो जिनॉन सेंटर एटम, जो जनरली सिंगल है वो क्या बेटा? सेंटर एटम, 2 4 6 8। ठीक है, ऑक्सीजन कितने बेटा? 2, और 2 क्या है बेटा? फ्लोरीन। कितने चाहिए? 2, दिस सिंगल, दिस सिंगल। ओके, तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दिस सिग्मा, ये क्या है बेटा? एक लोन पेयर। तो यस p sp3 हो गया, एंड दिस d, 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। कौन से 4 बॉन्ड पेयर? सिग्मा, पाई भी बॉन्ड पेयर है लेकिन नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बोलो sp3d हुआ विथ 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। तो क्या आ गया बेटा? ये भी सीसा शेप आया ना? इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है, कम में बम वाली थ्योरी है शॉर्टकट ट्रिक्स में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के सभी लोग फार्मूले दे रहे हैं, मैं अकेला हूं जो फार्मूले नहीं दे रहा हूं। ये टेक्निक, ये वो जो हमने ब्रॉड पढ़े उसी का क्या है बेटा? शॉर्टकट है। और इससे 2-3 फायदे हैं। इससे एक फायदा ये होता है बेटा कि कोई मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटिज्म है या नहीं है, कैसे पता करेंगे वो बता दे रहा हूं। देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल में पूरे के पूरे पेयर्स है, पेयर, ये कौन से पेयर? लोन पेयर। ये कैसे पेयर? बॉन्ड पेयर। पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक, मींस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। और एक आध भी अनपेयर्ड आ गया मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा एक दे रहा हूं मैं NO2, सेंटर एटम नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। कितने चाहिए भाई? इसे 2, इसे 2, एक अनपेयर आया।
अनपेयर, नोट करके एक बात लिखो, नोट करो, एक लाइन लिखो यहां, इफ ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफ ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक नोट लिखो बेटा, इफ ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन occurred on centratum, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बेटा सेंटर एटम पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, अकर्ड ऑन सेंटर एटम, नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर होता तो काउंट करते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। अच्छे से लिखिए, पूरे कंपटीशन एग्जाम के जेई मेडिकल तक के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर कुछ भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल में आपको पूछे। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो बोले देखो, अब यहां हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे, बस बोलिए सिग्मा दिस पाई, लेकिन पाई को काउंट नहीं करना है। तो ये यस और ये क्या बेटा पी, और अनपेयर को काउंट नहीं करना। लोन पेयर होता तो काउंट करते। समझ में आ रहा है? तो बोलिए एसपी कंप्लीट टू बॉन्ड। अरे एसपी बॉन्ड पेयर में, एसपी में एक ही कंडीशन है, लीनियर। अरे लीनियर होगा ना, बॉन्ड एंगल 180 का आ जाएगा, लीनियर है ना भाई। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया बेटा? सेंटर एटम पे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। आगे लिखो उसी में, इफ इन मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उसी में कंटिन्यूस लिख दो, इफ इन मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक मीन्स बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? सबका बनाते गए हो आप लोग? कोई तकलीफ? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बेवकूफ। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्शन शो करते हैं। आ रहा है समझ में? हो गया? ये सब छाप लिया आपने? हाँ, छाप लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सब बना ली क्या आपने? साथ साथ बनाते भी चलो। ओके, चलिए बेटा, और चलिए एक मॉलिक्यूल अपने और दे रहे हैं आपको, XgOF4। इसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है, XgOF4। ओके, इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। सेंटर एटम xenon। ओके, outermost cell how many electron? 8, 1 oxygen and 4 fluorine। इसे 2 चाहिए बेटा, इसे 1, इसे भी 1, इसे भी 1, इसे भी 1। तो 1 क्या लेफ्ट है बेटा? यहाँ लोन पेयर, एक लोन पेयर आ रहा है किस पर? जिनान पर। तो लोन पेयर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। एस पी पी पी, मैक्सिमम पी कितने बेटा? 3, sp3 होगा, और ये डी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो क्या बेटा sp3 d2 विथ 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर, यस स्क्वायर पायरामिडल या स्क्वायर मोनो पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल। फिर किससे चेक कर लेना बेटा? आपके चार्ट जो आपने बनाया है, समझ में आ रहा है ना? जो लिस्ट बनाया हो आपने, उससे आप चेक कर लीजिए। NO2 की कंडीशन समझ में आई? अगर सेंटर एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। लोन पेयर काउंट होते हैं और सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। बस आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? छाप लिए साहब?
चलिए बेटा, PbCl2 में काउंट करेंगे हम लोग क्या, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, शेप, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सब एक साथ काउंट हो रहा है ना आप। तो देखिए पहले लेड सेंटर एटम हो गया, जो सिंगल है वो सेंटर एटम लेड। अब लेड किस ग्रुप का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। और एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का फिक्स होता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लेड के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए बेटा, लेड Pb आउटर मोस्ट सेल 4 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 क्लोरीन, हेलोजन कितना चाहिए 1 1। ओके, ये क्या है बेटा, लोन पेयर sp2 विथ 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो वी शेप आ गया है, वी शेप, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 1 लोन पेयर के साथ एंड 2 बॉन्ड पेयर। इज दैट क्लियर, पक्का? अब देखिए बेटा, आपको ZnCl2 में हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है। अब जिंक कहां की मेटल है भाई, डी ब्लॉक, कहां की मेटल है भाई, डी ब्लॉक। अब जिंक देखो, जिंक समझना, जिंक एटॉमिक नंबर चले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2। देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में sm2 है, ओके। तो जिंक का आउटर मोस्ट सेल में कितना है बेटा 2, और दिस 2 क्लोरीन, sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है समझ में। तो कैसा होगा बेटा, लीनियर। ये देखो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, हाँ, क्लियर। समझ में आ रहा है आपको, पक्का? अब साइड हेडिंग डालना बेटा, काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कर लोगे। मॉलिक्यूल है ये, कैसे मॉलिक्यूल थे ये सब, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कैसे थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और प्रैक्टिस करना है क्या, और करना है? चलो एक दो कर लेते। चलो बेटा, SiCl4 में काउंट कर लो, SiCl2 में काउंट कर लो, ये SiCl4 में काउंट कर लो। चलो भाई, कार्बन ग्रुप का है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4 क्या बेटा, क्लोरीन, क्या sp3 कंप्लीट बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल हो गया। ये नहीं आया समझ में, पक्का? और करना है प्रैक्टिस, कर लो कर लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे इमीडिएट बनना चाहिए, और ये 11 12 तक का काम आएगा अब आपको, ठीक है। चलिए PS3 में काउंट कर लीजिए, H2S में काउंट कर लीजिए, चलिए H2O में काउंट कर लीजिए। तो PH3 सेंटर एटम फास्फोरस, नाइट्रोजन ग्रुप का है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितने बेटा 3 1 1, हाइड्रोजन को 1 ही चाहिए ना हीलियम जैसा होने के लिए। तो ये क्या है बेटा, लोन पेयर sp-p-p, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, पायरामिडल sp3 आ गया, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। ये sp3 में 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होता है, तो क्या होता है बेटा स्ट्रक्चर, पायरामिडल। क्लियर, क्लियर, ठीक है। H2S में सल्फर को ले लो, सेंटर एटम सल्फर 2 4 6, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए बेटा, सराउंडिंग एटम है। हाउ मेनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर, sp-p-p-p, sp3 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, वी शेप आ गया, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है भाई, वी शेप आएगा। इज दैट क्लियर? आप कॉन्फिडेंस आ गया, पक्का कर लोगे आप? किसमें किया हम लोगों ने ये सब, क्या है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल है? अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाला, काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन, काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल।
एक मिनट, क्या लिखे बेटा? काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, ऐसा लिखना। काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, हेडिंग डालो भैया सब लोग। काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन बेटा, हाइड्रोकार्बन हम लोग बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी तो स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन का मतलब मालूम है ना? ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन की बाइंडिंग से बनते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जिनका एक बड़ा फील्ड है जिनको हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना सीखिए आप, ठीक है? तो समझना, ध्यान देना। अब देखिए बेटा, समझना इधर, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन है, साथ में ऑक्सीजन हो सकता है एसेसरी एटम के रूप में, या नाइट्रोजन हो सकता है, या हेलोजन हो सकता है, बात की बात है। तो बोले देखिए, ये ऐसे दे दिया आपको 2 कार्बन एथेन, 2 कार्बन एथ कहलाता है, सिंगल बॉन्ड एन। समझना बेटा, ये कैसे मॉलिक्यूल है बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। किससे बाइंड होते हैं ये? हाइड्रोजन से। अभी केवल कौन से एटम डाला हूं मैंने? अब ये किससे बाइंड होंगे? अच्छा ये बताइए, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ओके, 4 है ना? तो ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए और कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अच्छा समझ लेना, ये सब मॉलिक्यूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना? लेकिन अभी फिलहाल हम क्या काउंट करना सीख रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने मॉलिक्यूल हैं। तो अभी मैंने किनको बाइंड किया हूं? कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। समझना अच्छे से, ओके? अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। तो अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए और ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तब उसका ऑक्टेंट। तो अब आप 4 बॉन्ड किससे कंप्लीट करोगे? हाइड्रोजन से। तो ये देखो, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बॉन्ड बनाया, इसने भी 1, तो और इसको 3 बॉन्ड बनाना है ना, टोटल 4 बनाना है ऑक्टेंट कंप्लीट करने। तो यहां हाइड्रोजन अपने मन से आप बाइंड कर देंगे, कितने करेंगे? 3। यहां भी 3, यहां भी 3। तो इस कार्बन कितने हो गए? 4 बॉन्ड, इसके भी 4। ओके, ये C2H6 मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या काउंट करना बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया सेंटर एटम कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में हमेशा सेंटर एटम कौन होता है? कार्बन। हमेशा सेंटर एटम कौन होगा? कार्बन। तो देखिए बेटा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, चलो काउंट करो। sp3। ओके ओके। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला एक कॉमन है इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए। तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड है? 4। 2 एटम के बिटवीन सिंगल, 2 एटम के बिटवीन सिंगल, 2 एटम के बिटवीन सिंगल, 2 एटम के बिटवीन सिंगल। ये पूरे कौन से बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। तो ये भी क्या हुआ? sp और ये p, मीन्स ये वाला कार्बन भी क्या हुआ? sp3, और ये वाला कार्बन भी क्या हुआ? sp3। आपको ऐसे दे देगा बस। तो 4 हाइड्रोजन के कार्बन के 4 बॉन्ड आपको किससे मेंटेन करना है? हाइड्रोजन बाइंड अपने तरफ से कर देना। तो चले यहां पे, अब इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 2। यहां कितने बॉन्ड है अभी? 2। इसके भी 2। 4 करना है तो क्या बाइंड करोगे? हाइड्रोजन। तो ये और कितने बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? 2। ये भी 2। सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, यहां 2 एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा को काउंट करना है बस। तो sp2 या sp2, ये वाला कॉमन है दोनों के लिए ना भाई। तो ये कार्बन भी sp2 और ये कार्बन भी। अब ये दे दिया बेटा एक मॉलिक्यूल, इसको कंप्लीट करना है पहले। क्या अटैच करके? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 2। तो और 2 हाइड्रोजन से अटैच हो गए, नहीं आया समझ में? इसके कितने बॉन्ड है?
तो ये 1 चाहिए केवल यहाँ। इसके कितने बॉन्ड है? 4। कुछ भी हाइड्रोजन यहाँ बाइंड, इसके कितने बॉन्ड है? तो वहाँ 1। ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई को काउंट। ये दिस ये क्या हुआ? sp2। ये क्या हुआ? sp2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अरे कार्बन से सराउंडेड सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, हो गया? नहीं आया समझ में? आया? ये सिग्मा सिग्मा, ये sp कार्बन हुआ। ओके, ये सिग्मा और ये सिग्मा 2 पाई इसके लिए कॉमन है ना भैया, तो ये भी कैसा हुआ बेटा? sp। इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर? कंफर्म क्लियर? जोर से बोल। और प्रैक्टिस करना है, बना लोगे आप? चल छाप। लिखिए बेटा नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन पॉलीएटॉमिक एनायन एंड केटायन। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, काउंटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन पॉलीएटॉमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन बहुत आते हैं सब। पॉलीएटॉमिक एनायन आर केटायन एंड केटायन। पॉलीएटॉमिक एनायन एंड केटायन। आ रहा है समझ में बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े स्टैंडर्ड के ये, लेकिन बहुत इजी है, टेक्निक वही रहेगी हमारी। लेकिन इन पे क्या है बेटा? चार्ज। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड केटायन मीन्स, तो उन चार्ज का क्या करना है देखना है। ध्यान दे इधर, समझो। अब दे दिया बेटा ये SO4 2-, दिस इज सल्फेट आयन। कौन सा आयन है बेटा? इस पर कितना चार्ज है बेटा? 2-। पूरी टेक्निक वही रहेगी, बस आपको कंफ्यूज कौन करेगा? ये चार्ज का क्या करना है। 2- मीन्स 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो। देखिए बेटा समझ लो सब लोग, अगर किसी पॉलीएटॉमिक एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, कौन सा बेटा? तो वो किस पे डालना है? आप देखो SO4 2- बोल दिया, तो वो चार्ज एक्चुअल है किस पे? सल्फर पे है कि ऑक्सीजन पे? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कौन बताएगा? पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो जो याद रखना बेटा मेरी बात, इस लाइन को समझो, मैं लिखाऊंगा नहीं। पॉलीएटॉमिक एनायन में जो चार्ज लाओगे, चार्ज अप्लाई करोगे, वो किस पे करोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। अब सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। पढ़ लिया करो एक बार आके पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाए ना हम लोगों ने। तो बेटा ध्यान दो, यह है सल्फर, तो वही चलो टेक्निक चलेंगे। सेंटर एटम कौन बेटा? सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके क्लियर? वही कर रहे हैं हम लोग। सराउंडिंग एटम कौन? अब समझो कितने ऑक्सीजन है, समझना बेटा अच्छे से, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। ये 2- का क्या करोगे? किस पे डालोगे? बोलो, ऑक्सीजन पे। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही तो अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस रखेगा। और कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक आप देख लेना घर जाके। आ रहा है समझ में? और अभी तक तो तैयार हो जाना चाहिए, एग्जाम देने वाले हो तुम लोग। अब ये 2- है, कितना बेटा? अगर आप एक अच्छे समझो, एक ही देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 6। तो उसको बाइंडिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेंट कंप्लीट करने। अगर आपने एक ही ऑक्सीजन पे 2- कर दी तो इसका ऑक्टेंट, तो ये क्यों बाइंडिंग करेगा? आप समझना समझना समझना। ये 2- चार्ज है, डालोगे किस पर? लेकिन एक ही ऑक्सीजन पे 2- कर दिए तो इसका तो ऑक्टेंट, तो भाई ये बाइंडिंग थोड़ी करेगा। आप नहीं आया समझ में? तो बेटा क्या करोगे? जो 2- है वो एक एक पर ऐसे डालोगे। तो अब इसके पास कितने हुए? इसके पास कितने हुए? ओके, अब इसको केवल कितना चाहिए? 1 2 1 ले, 2 भी 1 ले, 2 2 2 ले। न्यूट्रल है ना? इज दैट क्लियर?
पक्का। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई। बेटा इस मेथड से, ये मेरी मेथड है, अब तो सबको पता चल जाएगी क्योंकि यूट्यूब पे डाल रहा हूं। बाकी सब लोग फार्मूले दे रहे हैं, लेकिन फार्मूले से आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती। ओके, हाइब्रिडाइजेशन एस पी 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 कंप्लीट बॉन्ड पेयर, sp3 कंप्लीट बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया? चार्ट से मैच कर लिए। और चलते हैं सल्फेट आयन, लेते हैं बेटा फॉस्फेट आयन PO4 3-। कौन सा आयन है भाई? बेटा पूछ लिया कि फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर कब पता चलेगा? जब आपको क्या पता चलेगा, अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है तो आपको पहले क्या काउंट करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो शॉर्टकट टेक्निक है हमारे पास। अब नेगेटिव चार्ज का क्या करना समझ में आ गया? किस पे डालोगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सेंटर एटम कौन बेटा? फास्फोरस। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छे से ध्यान देंगे, दिख नहीं रहा, इधर बैठ जा बेटा, इधर। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4। 3- का क्या करोगे? 1 1 1। किसी एक पर 2 डालोगे तो उसका ऑक्टेंट, तो वो बाइंडिंग में थोड़ी पार्टिसिपेट करेगा भाई। ओके, इनके पास अब कितने हो गए? 7। अब इनको एक ही चाहिए, इसको 2 चाहिए, न्यूट्रल है ना। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन यस पी पी, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई। sp3 कंप्लीट बॉन्ड पेयर। फिर से स्ट्रक्चर क्या? टेट्राहेड्रल। तो ये भी कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? क्या करना है समझ में आ गया? एक बार ये वाला वीडियो आज का और देख लेंगे घर में जाके। समझ में आ रहा है? हाँ, अब चलिए बेटा, NO2- आयन है, नाइट्राइट आयन। क्या नाम है बेटा इसका? तुम लोगों को अभी आयनों के नाम भी पता नहीं तो नाम भी लिखते चलो। कौन सा आयन है बेटा? नाइट्राइट, NO2-। इसको नाइट्रेट बनाना है तो NO3- हो जाएगा। कौन सा आयन हो गया बेटा अभी? नाइट्रेट। कौन सा आयन? नाइट्रेट, NO3-, नाइट्रेट। चलिए, सेंटर एटम नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट सेल 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। ओके बेटा, कितना माइनस है? 1-। किसी एक ऑक्सीजन पे आएगा, पहले समझ लो, बनाने का पूरा मौका दूंगा मैं। इसको कितना चाहिए? इसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा। केवल किससे काउंट करना है? सिग्मा। sp2 sp2 कंप्लीट बॉन्ड पेयर। सेंटर एटम में कोई लोन पेयर आ रहा है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया है बेटा, बाद में बनाना, मैं पूरा टाइम दूंगा। चलो, दूसरा है कार्बोनेट आयन। क्या नाम बेटा इसका? ये सब नाम भी आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। कार्बोनेट आयन, ठीक है। सेंटर एटम कार्बन, आउटर मोस्ट सेल 4 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3। कितना चार्ज है बेटा? 2-। क्या एक ही ऑक्सीजन पे 2- डाल दोगे? क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि उसका तो ऑक्टेन, तो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट। तो क्या करोगे? 1 1 इन ईच ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये ओके। इसको अब कितना चाहिए? इसे सिग्मा 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 पाई यस पी sp2 हो गया, कंप्लीट बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आया ना? इतनी प्यारी मेथड, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में काम आएगी आपको। 11 12 सबके लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबके लिए। आ गया समझ में? ठीक है, चलो छाप लो।